हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। जी हाँ, इससे पहले हम फंक्शन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, है ना। फंक्शन आपने भी स्टडी कर लिया होगा और फंक्शन में बेसिक बेसिक हमने ऑल टाइप यहाँ पर डिस्कशन कर लिए हैं। लेकिन कैलकुलस में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है ग्राफ्स। हालांकि ग्राफ एक सिंगल डे में कंप्लीट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हम ग्राफ की एक बिल्कुल प्रीमियर स्टेज देखा जाए तो स्टडी करने वाले हैं, जहाँ पर बेसिक्स ग्राफ का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कैसे होगा, क्या क्या ग्राफ में चेंजेस होंगे। इससे पहले मैं ये उम्मीद आपसे कर सकता हूँ कि हमें साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स बेसिक जो ग्राफ हमने स्टडी किए फंक्शन में वो हमें आते होंगे। उनसे रिलेटेड हम ग्राफ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हो सकता है कुछ विद्यार्थी नए इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कोटा का कंप्लीट कंटेंट, आप जे की तैयारी कर रहे हैं, जे की तैयारी करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो डेफिनेटली इस चैनल के माध्यम से आपको ऑल कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हालांकि ये क्लास मेरी दोनों मोड में हो रही है, आप कुछ बच्चे इसको ऑफलाइन में भी अभी देख रहे हैं और आप ऑनलाइन में स्टडी कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आपने भी यहाँ तक बेसिक स्टडी किया हुआ है ग्राफ्स को ना। तो ग्राफ्स के हम टाइप्स से स्टडी करेंगे और ग्राफ्स का ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कैसे करेंगे, ये सारी बातें आज हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। थोड़ा सा क्विक होगा, फास्ट होगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अगर बेसिक्स लेक्चर नहीं देखे फंक्शन के, जाकर बेटा देख लेना, प्लेलिस्ट कंप्लीट किए हुए हैं, क्योंकि बेसिक्स आना चाहिए आपको यहाँ तक के लिए ना। और उसकी कंप्लीट स्टडी मैंने यहाँ पर करा रखी है आपको। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पार्ट वन, है ना। पार्ट वन में हम बिल्कुल बेसिक से ग्राफ देखेंगे, फिर इसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ ग्राफ हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एक्चुअली ग्राफ का मीनिंग क्या है और हम क्यों स्टडी करते हैं। जैसे मैंने चल के आगे चल के ना आपको ऐसा ग्राफ दे दिया कि बताओ मुझे एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस ऑफ टू प्लस ऑफ समथिंग का ग्राफ बनाना है। तो आपको इसको ग्राफ बनाते वक्त ना बिल्कुल 10 सेकेंड्स लगनी चाहिए ना। विद इन 10 सेकेंड्स अगर आप इसका ग्राफ का फॉर्मेशन कर सकते हो तो डेफिनेटली ये हमारा यहाँ पर एक पर्पज होगा। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करेंगे। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या है, जैसे अभी आपको ग्राफ है ना, साइन एक्स का तो आता है कि बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। क्लास के हर एक विद्यार्थी को यहाँ तक बेसिक बेसिक बातें आती है। लेकिन मैं पूछूं कि बताओ साइन एक्स बाई टू का ग्राफ क्या होगा, साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, साइन ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ क्या होगा, साइन ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे चेंजेस ग्राफ में करने से ग्राफ का जो फंक्शन का ग्राफ कैसे चेंज होगा, ये सारी स्टडी हम करते हैं ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, चलो अब यहाँ पर बेसिक बेसिक हम वन बाय वन ये ऑल स्टडी करेंगे इन टाइप्स के लेकर। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर फंक्शन में एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स की जगह पर अगर एफ ऑफ एक्स प्लस के हो जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस वन हो जाए, तो ग्राफ में चेंजेस क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्राफ्स कुछ टाइप्स बना दिए है ना। जैसे टाइप नंबर वन में ये देखेंगे, टू में ये देखेंगे, थ्री में ये देखने वाले, अप टू ऐसे करके ऑल टाइप हम डिस्कशन करेंगे, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर है ना कंप्लीट आपको एक स्टडी मिलेगी ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, अगर ग्राफ में आए तो क्या क्या चेंजेस हो रहा है, लास्ट में मैं आपको समराइज कर दूंगा तो आपको ग्राफ एकदम फिंगरप्रिंट पे हो जाएगा। बस ये 2 स्लाइड में पूरे आज के लेक्चर की समरी में डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ नंबर टाइप, इसमें हॉरिजेंटल शिफ्टिंग हम बोलते हैं। हॉरिजेंटल शिफ्टिंग का मीनिंग क्या है कि जैसे अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्राफ दे रखा है और एफ ऑफ एक्स प्लस के का आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ है ना ऑलवेज कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ग्राफ गोज टू शिफ्ट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको पता है वाई इज इक्वल टू, मैं एक्स का ग्राफ बनाता हूँ ना, तो वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ दुनिया का सबसे आसान ग्राफ होता है। कैसे होता है, ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन, अगर इसी की जगह मैं वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन कर दूंगा तो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, वन पे या माइनस वन पे, माइनस वन पे ना। इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में। और फिर भी एक बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे हैं कि इसको जीरो कर दिया तो एक्स जीरो कहाँ पर मिल रहा है आपको, माइनस वन पे। इट मीन यहाँ पर अभी जीरो पे जीरो मिल रहा है, फिर माइनस पे मिलेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर दिखा भी था कुछ एग्जाम्पल की, जैसे मैंने वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ, अपवर्ड फेस पैराबोला होता है, सबको दिखाई दे रहा है, यस। अपवर्ड फेस पैराबोला होता है, यू टाइप का शेप बनेगा। अब मुझे एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाना है तो कहाँ पर जाएगा बताओ, इस बार यू शेप कहाँ पर बनेगा, लेफ्ट में बन जाएगा ना। लेफ्ट में जैसे ये ओरिजिन है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या पॉइंट हो जाएगा, माइनस वन। देखो मैंने एक्स को चेंज किया एक्स प्लस वन से, एक्स को चेंज किया एक्स प्लस वन से, तो ग्राफ कहाँ पर जा रहा है, इधर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो कुछ ये आइडिया आ रहा है कि जब माइनस करूंगा तो राइट साइड में चला जाएगा, है ना। हालांकि हम नेक्स्ट टाइप वही स्टडी करने वाले हैं। तो मैंने एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाया, इधर लेफ्ट में शिफ्ट हो गया और ग्राफ नेचर क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम को जब मैं आपसे आस्क करता हूँ कि बताओ मुझे एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर का ग्राफ कौन सा होगा बताओ। हाँ, ऑप्शन
वेरी गुड, है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये 0 -2 पे मिलेगा, ग्राफ तो सेम ही रहेगा, तो डेफिनेटली अच्छा पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेस पैराबोला बनता है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। सभी को समझ आ रहा है ऑप्शन सी कैसे है? गुड, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। जैसे रूट एक्स ग्राफ है ना, उम्मीद करता हूँ रूट एक्स ग्राफ हमें आता होगा, और हालांकि अपने फंक्शन में इसको स्टडी किया हुआ था। y इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स, है ना, ग्राफ कुछ किस ऐसा टाइप का बनता था। अभी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, रूट ओवर एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाऊंगा मैं। तो इस बार कहाँ से स्टार्टिंग होगी ग्राफ की? 1 यूनिट लेफ्ट, तो कहाँ पर ग्राफ आ जाएगा? -1 पे आ जाएगा, है ना। जो ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? -1 पे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने ग्राफ यहीं पर बनाया है, ग्राफ की नेचर सब कुछ सेम है, लेकिन ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। कितनी यूनिट? 1 यूनिट, है ना। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? -1 से, ना। गुड। x प्लस 2, है ना, मॉड ऑफ x है, दुनिया का सबसे आसान ग्राफ। अच्छा, मॉड ऑफ x ऑलवेज ओरिजिन से स्टार्ट होता है, डोमेन क्या होती है? डोमेन रियल, रेंज 0 से। हालांकि अगर आपने स्टडी नहीं किया तो फंक्शन लेक्चर जरूर देख लेना, वहां पर हमने बिल्कुल बेसिक से स्टडी किया है, कैसे ग्राफ बना, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, आगे चल के यूज क्या होगा, सारी बातें हम देख चुके हैं। यहाँ पर ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं। अभी ग्राफ पता है मुझे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। अभी कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? -2 से। तो इस बार ग्राफ कैसे बन जाएगा आपका? वी से बनेगा। कहाँ पर बनेगा? -2 पर बनेगा। तो एक्स इजिकल टू मैं क्या लिख दूंगा? -2। क्लियर है? लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, कितनी यूनिट? 2 यूनिट्स, है। हालांकि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जो इंपॉर्टेंट लगते हैं फर्स्ट जो टेबल बना रखी है वो हमें राइट कर लेनी है, बस से सारी समरी हमारी आ जाएगी ताकि, ना। तो -2 पे स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं log x प्लस 1, है ना। log x से ग्राफ उम्मीद करता हूँ आपको आता है ना। यहाँ से स्टार्ट होगा, x 0 पे क्या मिलती है? -50 मिलती है, डोमेन r प्लस, रेंज r, है ना, ऊपर से नीचे तक 11। अच्छा, तो अब आप समझ गए होंगे ये ग्राफ कहाँ पर मिलने वाला है। आपको पता है कि जहाँ पर पहले 0 पे असंतोष बन रहा था, अब कहाँ पर? -1 पे बनेगा। इट मीन्स -1 पे वैल्यू क्या मिल जाएगी? -इन्फिनिटी तक चली जाएगी। ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? 1 यूनिट पीछे शिफ्ट हो गया, ना, लेफ्ट साइड में। x प्लस 2 अभी हमने देख लिया। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर है सबको कि जब भी एफ ऑफ एक्स में x प्लस के हो जाएगा तो ग्राफ के यूनिट कहाँ जाएगा? पीछे चला जाएगा। अब x माइनस के कर लेते हैं। अब उम्मीद करता हूँ बहुत आसान हो गया हमारे लिए। x माइनस के है तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड में। आप ये लिख लें ना, ये नोट कर लें आप, ट्रांसफॉर्मेशन टू एफ ऑफ एक्स से अगर एफ ऑफ एक्स माइनस के होता है तो ग्राफ गोज टू राइट साइड y के यूनिट्स, के यूनिट क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। ओके। अब जैसे मैंने यहाँ पर बना एक्स का ग्राफ है, इस बार मुझे x-1 का बनाना है, तो डेफिनेटली x-1 का ग्राफ कैसे बन जाएगा? 1 यूनिट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड में, और राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो ग्राफ कैसे बन गया? x-1 का होल स्क्वायर, और x इजिकल टू क्या पॉइंट मिल गया? 1 मिल गया। क्लियर है? और देख लेते हैं ग्राफ x-2। तो इस बार जो मॉड का ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा था, कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 2 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 से स्टार्ट हो ग्राफ कैसे बनेगा? वी शेप ही बनेगा, ऐसा बन जाएगा। 2 यूनिट क्या आगे शिफ्ट हो गया राइट साइड में, तो 2 यूनिट मुझे ये मिल गया। नेक्स्ट, अब देखो साइन एक्स का ग्राफ में आता है ना, तो साइन x-1 का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा। तो कुछ कुछ ग्राफ अगर मैं बोलूँ तो कुछ कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, है ना, यहाँ से जाता 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 तो ग्राफ कुछ ऐसे, यहाँ पर हालांकि ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा 3 यूनिट पे जा रहा, थोड़ा सा आगे ऐसे जाएगा, और यहाँ पर कुछ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो x-1, है ना, पहले 0 पे स्टार्ट हो रहा था, अब कहाँ से? 1 से ग्राफ स्टार्ट हो जाए। क्या इस फंक्शन का पीरियड चेंज होगा? है, पीरियड चेंज अभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x-1 दे रहा है। क्या मैंने आपको बताया था? एफ ऑफ एक्स का ग्राफ गिवन है और एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है, तो वहां पर पीरियड टी बाई ए हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या 1 है, तो यहाँ पर 1, तो पीरियड तो चेंज नहीं होगा। ग्राफ की रेंज चेंज होगी क्या? रेंज भी चेंज नहीं होगी। क्या ग्राफ की डोमेन चेंज होगी? नहीं। हो सकता है इस लेक्चर को ग्रेड 11 के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी आता है जहाँ पर मैं रेंज डोमेन की बात कर रहा हूँ, लेकिन रेंज डोमेन अभी आप अगर देखना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो मैंने कहाँ पर बताया हुआ आपको? ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि बेसिक जानकारी मिल रही है तो डेफिनेटली आप इसको ऑप्ट करें और आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर पूरा समरी ले ली टाइप 1 और टाइप 2 के लिए। कैसे? अगर माइनस हो रहा है तो ग्राफ राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर प्लस हो रहा है तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सब कुछ आ गया इसके अंदर, है ना।
तो अभी जैसे हम फंक्शन के अंदर चेंज कर रहे थे, मतलब एक्स को चेंज कर रहे थे पॉजिटिव और नेगेटिव में। अब जो नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं वर्टिकल शिफ्टिंग। देखो वर्टिकल शिफ्टिंग कैसे होती है, फंक्शन में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं, तो टाइप नंबर 3 नोट कर ले आप। एफ ऑफ एक्स से एफ ऑफ एक्स प्लस के हो रहा है, ग्राफ गोस वाई के यूनिट सब। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं ना, आपको कोई डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट्स कर दें। गट, ठीक है। के यूनिट्स कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अब शिफ्ट हो जाएगा ना। जिससे फॉर एन एग्जांपल वाई जी का एक्स स्क्वायर का ग्राफ लिया और इसमें मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दिया। अब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया तो ग्राफ क्या शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ग्राफ की नेचर सेम रहेगी, कुछ कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा। डोमेन सेम, रेंज चेंज हो गई, चेंज हो गई ना। पहले क्या थी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक था, अब रेंज क्या होगी, मिनिमम वैल्यू 1, 1 से लेकर कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक, है ना। तो रेंज चेंज हो जाएगी, डोमेन चेंज नहीं होगी। तो ऐसे ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 का ग्राफ मुझे बनाना है। तो मॉड ऑफ एक्स से ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है, प्लस 2 का ग्राफ बनाएंगे तो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इस बार 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कितना होगा, 2 यूनिट। अभी डोमेन सेम है, रेंज चेंज होगी। रेंज क्या होगी इस बार बताओ, 2 से लेकर इनफाइनाइट तक होगी, है ना, 2 से लेकर इनफाइनाइट। समझ गए। तो जब भी, अच्छा, e की पावर x का ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग टाइप का बनता है। अगर सोचो इसमें मैं प्लस कर देता हूँ, तो यहाँ पर प्लस किया, प्लस 1 किया, तो इस बार ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस लाइन को बोल देता हूँ कि मेरे लिए ये लाइन होगी। तो ग्राफ कैसे जाएगा इस बार आपका, कुछ कुछ 0 पे क्या मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी, तो आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, 2 से पास होगा ग्राफ, ऐसा कुछ चला जाएगा, है ना। क्योंकि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है ना। ग्राफ की डोमेन सेम रहेगी, ग्राफ की रेंज 2 से इनफाइनाइट नहीं, इस वाले केस में 1 से इनफाइनाइट, क्योंकि 1 से पॉजिटिव हो रहा है। तो क्या हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, 1 से इनफाइनाइट। क्लियर है सबको, गुड। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4 लिख लें। क्या है इस बात का मीनिंग कि जब भी अगर फंक्शन में से कुछ माइनस कर देते हैं तो ग्राफ कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, डाउन। जैसे ऊपर जा रहा था के यूनिट, अभी क्या हो जाएगा, के यूनिट डाउन में शिफ्ट हो जाएगा। लिख लें इसको। गॉट इट, गुड। जैसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 है, तो इससे चेंज हो रहा है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ का एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन मैंने क्या किया, 1 यूनिट किया, इसको शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना। 1 यूनिट मैंने शिफ्ट किया तो ग्राफ कैसे चला जाएगा, ऐसा ही जाएगा। और इस बार क्या, -1 से स्टार्ट हो जाएगा ना, नीचे शिफ्ट हो गया, -1 से स्टार्ट हो गया। डोमेन सेम, रेंज चेंज हो गई, है ना। तो ये समझ आ रहा है कि वर्टिकल चेंज करने पर रेंज चेंज हो सकती है ना। अच्छा, हॉरिजेंटल चेंज करने पर रेंज चेंज नहीं हो रही थी, है ना। वहां पर तो क्या मिल रहा था, लगभग वो सिमिलर ही मुझे मिल रहा था। अच्छा, मॉड ऑफ एक्स -2, तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, -2 से स्टार्ट हो जाएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, विच इज मॉड ऑफ एक्स -2, है ना। ये मिल गया मुझे। कॉस ऑफ एक्स -1, ये ध्यान देना, ये कॉस ऑफ ऐसे लिखा हुआ है, मतलब एंटायर फंक्शन में से माइनस हो रहा है, तो कॉस का ग्राफ यहाँ पर चला जाता है ना। 0 पे वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। इस बार 0 पे वैल्यू क्या मिल जाएगी, नहीं नहीं नहीं, 0 मिलेगी ना। 0 पे ये क्या हो गया, 1, 1 -1 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ग्राफ 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 कुछ कुछ ऐसा जा रहा होगा, अगर हम बनाएं, मतलब यहाँ से ग्राफ, है ना, ऐसा, है ना, इस तरह की नेचर बन जाएगी, है ना। ये बनाया हुआ ग्राफ है, कॉस ऑफ एक्स -1। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5, है ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से थोड़े थोड़े चेंजेस आपको लगने लगेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, नोट कर लें इसको, एफ ऑफ एक्स को चेंज कर अपन के इंटू एक्स, और के यहाँ पर पॉजिटिव है, तो क्या चेंजेस होंगे। डन। देखो होगा क्या ना, जैसे मैंने अभी इसका ग्राफ बनाया ना, तो एक्स इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, मैंने 1 पुट किया तो वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है मुझे ना। अच्छा, अब मैं इस वाले ग्राफ को मैंने चेंज कर दिया 2x से, तो जब मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा इस बार, है ना, तो मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। अच्छा, तो 1 पे वैल्यू कहाँ होगी, 4 मिल रही है। तो ये ग्राफ के इधर, अच्छा, ऐसी अगर -1 पुट करेंगे तो भी क्या मिल गई, 4 वैल्यू मिल जाएगी। तो ग्राफ ऐसे एक्सपेंड होगा या श्रिंक टाइप का होगा, श्रिंक हो जाएगा ना, मतलब ग्राफ कुछ कुछ ऐसा 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 चला जाएगा,
अगर ये k की वैल्यू क्या है इस तरह से गिवन है तो डेफिनेटली ग्राफ क्या आ जाएगा, पास में और आ जाएगा, वैल्यू और पहले मिलना स्टार्ट हो जाएगी ना। इस वाले केस में ना पीरियड चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, हालांकि अभी इसमें पीरियड की बात नहीं करेंगे, रिपीटेड फंक्शन नहीं है तो मैनी वन फंक्शन है। तो इस तरह से ना, जैसे साइन टू एक्स है ना, तो साइन टू एक्स में बात करें, अभी जो वैल्यूज आपको मिल रही है, जैसे पाई बाई टू पे वैल्यू क्या, साइन एक्स की वैल्यू की वन मिलती है, लेकिन इस बार वैल्यू वन कहाँ पर मिल जाएगा आपको, फाइव पे मिलेगी, पाई बाई फोर पे मिल जाएगी, 5/4 पे मिल जाएगी ना। तो ये ग्राफ देखा जाए तो यहाँ पर तो कंप्लीट फंक्शन ही बना लेगा, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ चला जाएगा, ऐसे आ जाएगा, श्रिंक हो गया ग्राफ है ना, और ऐसे इस टाइप का ग्राफ बन गया। अच्छा देखा जाए तो इस ग्राफ पर ना पीरियड चेंज हो रहा है ना। इस ग्राफ का साइन एक्स का पीरियड क्या होता, पहले पीरियड क्या था साइन एक्स का, 2 पाई था। अब इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई/2, इट मीन्स पीरियड क्या हो गया, पाई। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से पाई में ही फंक्शन क्या हो जाएगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर k मल्टीप्लाई हो रहा है तो ग्राफ क्या श्रिंक टाइप का हो जाएगा ना। जब k की वैल्यू इस तरह से मुझे कुछ गिवन है तो यहाँ पर ग्राफ हमने देखा था, साइन एक्स का ग्राफ क्या हो गया, श्रिंक हो गया। log 2x देख लेते हैं ना। अभी जो वैल्यू है ना कहाँ पर मिल रही है आपको, 1 पे मिल रही है ना, 1 पे 0 मिल रही है। अब इस बार कहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 पर नहीं, हाफ पर ही 0 हो जाएगा। x की वैल्यू हाफ पुट करेंगे ना तो हाफ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जो 1 पे कट कर रहा है ना ग्राफ, वो और ही पहले कट करने लगेगा, ऐसे कट करते हुए निकल जाएगा, है ना। हालांकि डोमेन चेंज नहीं होगी, रेंज चेंज नहीं होगी, लेकिन ग्राफ क्या कर गया, श्रिंक कर गया। जो फैला हुआ ग्राफ था और क्या आ गया, पास में आ गया ना। तो ग्राफ क्या, हाफ पर ही वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 0 मिल रही है। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 6, इसको नोट कर लें। के यूनिट से क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं इस बार, है ना। तो देखो डिवाइड करने का मीनिंग क्या है ना, ये थोड़ा सा समझ लेना। ये कुछ नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो पहले मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा था ना, अब मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक तरह से, है ना। वो नंबर क्या हो गया, 1 से छोटा कर दिया ना। जब 1 से छोटा कर दिया तो डेफिनेटली उसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1/2 हो गया। तो इस बार x²/4 मिल गया। अच्छा 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 अच्छा, तो थोड़ा सा ग्राफ में अब मुझे बताना, पहले हमें 1 पे क्या मिल रहा था, 1 ही मिल रहा था। अब 1 पे वैल्यू डालूं तो क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगर पहले मैं बोलता हूँ कि ये 1 है तो यहाँ पर मिलेगा, अब इस बार और भी कम वैल्यू मिल जाएगी। तो ग्राफ ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा चला जाएगा। तो इस बार श्रिंक हुआ कि एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड कर गया। तो ये बात समझ आ रही है कि जब भी अगर हम कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो ग्राफ क्या एक्सपेंड कर रहा है ना। जब भी इसको ना ऐसा कर ले, जैसे पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस मतलब क्या, इससे क्या मल्टीप्लाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसको देखा है तो इसको ऐसे ही बोल सकते 1/k मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जैसे ये देख रहे हैं ग्राफ क्या कर गया, इस बार एक्सपेंड कर गया। तो अगर ऐसा डिवाइड करें तो क्या कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, साइन x/2 देख लेते हैं। जैसे अभी मुझे बताओ, 0 कहाँ पर मिल रहा है पहले, है ना, पहले 0 पे मिला, फिर कहाँ पर मिल रहा है, पाई पे मिल रहा है। अब इसमें मुझे क्या डालना पड़ेगा 0 के लिए, एक तो 0 पे मिलेगा, दूसरा 0 कहाँ पर मिलेगा, 2 पाई पे मिलेगा। और थोड़े नजदीक आके देख लेते हैं, पहले पाई/2 पे क्या मिल रहा था, 1। इस बार 1 कहाँ पर मिलेगा, पाई/4 पे नहीं, पाई पर, क्या मिलेगा, पाई पे। तो ग्राफ देखा जाए तो ऐसा कुछ कुछ एक्सपेंड टाइप का करेगा, ऐसा जाएगा। मतलब पहले ऐसे था तो अब क्या ग्राफ क्या एक्स से एक्सपेंड कर गया। अच्छा अच्छा अच्छा, और इस ग्राफ को अगर आगे मैं ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ आना चाहिए, ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा, 4 पाई मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 4 पाई। तो अब इस फंक्शन का पीरियड क्या हो गया बताओ, क्या हो जाएगा, 4 पाई, है ना। ये बात समझ आएगी 4 पाई कैसे हुआ। अच्छा वैसे फॉर्मूला वाइज भी देखें तो हमने देखा था कि सर अगर पीरियड किसी फंक्शन का टी है और नया पीरियड अगर टी डैश अगर मुझे फाइंड करना तो क्या होता है, टी डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए, और यहाँ पर टी ये 2 पाई है और इसकी वैल्यू क्या है, 1/2, तो कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो ये 4 पाई के बाद क्या रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया, यहाँ तो कोई डाउट। ठीक है, इससे हमने एक्सपेंड कर दिया ग्राफ को। log x/2 सेम गोज हो जाएगा, जहां पर पहले वैल्यूज 0 कहां पर मिल रही थी, 1 पर, इस बार 0 कहां पर मिलेगा,
2 पर मिलेगा। वेरी गुड, है ना, यही मुझे चाहिए था। तो इस बार 0 कहाँ पर मिलेगा? 2 पर। तो ग्राफ कुछ कुछ ऐसे, वाइट ना लेकर, ग्राफ कुछ कुछ ऐसे चला जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ ऐसे जा रहा है, आगे एक्सपेंड कर जाए ग्राफ। तो मैंने इसकी भी एक समरी यहाँ पर दे दी आपको कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ना, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पास में आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो दूर चला जाएगा। पास में आ रहा है उसको हम श्रिंक बोलते हैं, है ना, कॉम्पीट कर रहा है ग्राफ, और दूर जाने को हम एक्सपेंड बोलते हैं, ग्राफ का एक्सपेंशन कर रहा है, फैल रहा है ग्राफ, है ना, फैल जाता है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है ना, अब वो एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट कर रहा हूँ। 7 नंबर का ट्रांसफॉर्मेशन नोट कर ले। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर रहा है, हालांकि इसको हम फ्लिप ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, कि फ्लिप करता है ग्राफ, है ना। वाई एक्सिस का अबाउट फ्लिप करेगा, देखो कैसे फ्लिप करता है, कि जैसे मेरा वाई एक्सिस के अबाउट मुझे क्या सिमेट्री लेनी है इस ग्राफ की ना, तो आप इसकी सिमेट्री कैसे लोगे? जैसा इधर बना हुआ ना, जैसा इधर बना हुआ वैसा वैसा ग्राफ आप इधर बना दो। तो कैसे बना दे ग्राफ को? ऐसे बन गया एक तरह से, है ना। अगर इधर बना होता तो ग्राफ कैसे हो जाता? यूं हो जाता। तो अभी मेरा राइट साइड में बना तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। अच्छा, बात समझ भी आ रही है, देखो कैसे। मुझे पता था इसकी वैल्यू से पाई बाई 2 पे क्या मिल रही है, 1 मिल रही है एक तरह से। इसकी पहले पाई बाई 2 पे क्या मिल रही है, 1। इस बार 1 कहाँ पर मिलेगी? जहाँ माइनस पाई बाई 2 पुट करूंगा तो जस्ट इसकी सिमेट्री होगा, ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा। माइनस पाई बाई 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। क्लियर? मैंने यहाँ पर इसका ग्राफ बना दिया। अच्छा, इस बार कंप्लीट ग्राफ बना हुआ है ना, तो कैसे बनाएंगे तो भी समस्या नहीं है। जैसे इधर की सिमेट्री तो इधर ले लेंगे और इधर की सिमेट्री इधर ले सकते हैं। तो इधर से तो ग्राफ क्या हो जाए, कुछ कुछ ग्राफ ऐसे आ गया आपका, ऐसा बन गया। और इधर का ग्राफ कैसे आ जाए, कुछ ऐसा चला जाए। जब इधर ग्राफ था इधर सिमेट्री ले ली, इधर ग्राफ था इधर। तो ध्यान रखना, आप जब भी x को माइनस एक्स पुट करेंगे तो ग्राफ फ्लिप करता है ना, किसके अबाउट? y एक्सिस के अबाउट फ्लिप कर रहा है, तो उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। एक्चुअल ग्राफ ये बन गया। ठीक है, आप अगर जैसे इसको ऑनलाइन में बाद में कभी अगर इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें और ग्राफ बनाने की कोशिश किया करें, है ना, जिससे आप एक्चुअल ग्राफ यहाँ पर बना पाए। नेक्स्ट e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ बताओ, अब खुद बताओ कैसे बनेगा? फ्लिप कर जाएगा वाई एक्सिस का अबाउट, है ना। तो अगर ग्राफ ऐसे गया है तो मैं इसकी ऐसी सिमेट्री ले लेता हूँ, कोई समस्या इसमें? ऐसे आएगा, है ना। जो नेगेटिव मिल रहा था वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव मिल रहा था वो नेगेटिव। क्या ग्राफ की डोमेन चेंज होगी? डोमेन क्या है? आर। रेंज क्या है? 0 से इनफिनिटी, आर प्लस, है ना। माइनस एक्स ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 8 लिख लें। नोट कर रहे हो? ठीक है, तो इस बात का मीनिंग क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है ना वो कंप्लीटली नेगेटिव कर दें, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो समझ आ रहा है कि जैसे माइनस एक्स में नेगेटिव कर रहे थे तब तो क्या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा था। इस बार थोड़ा सा चेंज मैं ऐसे कर दूं कि इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो ये देखा जाए तो वाई नेगेटिव हो रहा है इस बार। अच्छा, जब वाई नेगेटिव हो रहा है तो मिरर इमेज किसके अबाउट बन जाएगा? एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इस बार मिरर इमेज किसके अबाउट लेना है? एक्स एक्सिस का। इसको वाटर इमेज भी बोलते हैं ना, वाटर इमेज इस तरह से लेना है। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल एक्स का ग्राफ ये है, तो माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बन जाएगा? नीचे की तरफ बनेगा, रिफ्लेक्ट करते हुए, है ना। ये अपवर्ड फेस पैराबोला तो ये डाउनवर्ड फेस पैराबोला। इस तरह से ग्राफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऊपर वाला ग्राफ नीचे बन जाएगा। किसके अबाउट मिरर इमेज ली मैंने? एक्स एक्सिस का अबाउट मिरर इमेज बन जाएगा, है ना। चलो, जैसे मैंने ये बनाया e की पावर x का और इधर नेगेटिव e की पावर x, है ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? नीचे की तरफ बन जाएगा, कुछ कुछ ऐसे चला जाएगा। इसकी डोमेन रेंज आर प्लस, है ना, समझ आ रहा है? गुड। डोमेन, है ना, रेंज। मैंने आर प्लस किसकी पूछी थी, ये ना e की पावर x की पूछी है, e की पावर नेगेटिव की नहीं, नेगेटिव का तो उल्टा हो जाएगा। नेगेटिव कॉस ऑफ एक्स, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसे बनेगा बताओ?
एक्स एक्सिस के अबाउट बन जाएगा ना। एक्स के अबाउट बने तो कुछ कुछ ऐसा बनाते हैं इसको, ऐसा बन जाएगा ना। तो ये ग्राफ हमारा फाइनल ग्राफ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप नंबर 9, उसमें क्या लिखा है कि अब हम मॉड ऑफ एक्स लेंगे ना। तो थोड़ा सा यहाँ से अपन चेंजेस थोड़े से मिल सकते हैं, में से या नया मिल सकता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्रॉ हम क्या कर लें, एफ ऑफ एक्स का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है तो करेंगे करेंगे। उसके बाद रिमूव लेफ्ट पोर्शन है, लेफ्ट पोर्शन को क्या करते हैं उसके बाद रिमूव कर दें। और फिर मिरर इमेज लेनी है उसकी ना, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेनी है। और फिर हम उस पार्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, है ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल इसको लिख लें एक बार ना। नोट हो गया। चलो देखो इसका मीनिंग समझते हैं, हम पूरी बात रट नहीं रहे यहाँ पर, है ना, चीज़ों को समझते हुए पढ़ रहे हैं। ये एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल y इक्वल टू मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया ना, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा, है ना, ऐसा ग्राफ बन गया। अब मुझे यहाँ पर है ना ये ग्राफ एक्चुअल में बनाना किसका है, तो y इक्वल टू इस बार मुझे ग्राफ बनाना है साइन ऑफ मॉड एक्स का, है ना? तो मॉड एक्स का ग्राफ बनाते वक्त मैंने बोला है कि आपसे कि आप क्या करें, लेफ्ट साइड ग्राफ को तो डिलीट कर दो, है ना, राइट साइड का ग्राफ रहने दो इस तरह से, और इसका ही मिरर इमेज लेना है मुझे इस तरह से। तो एक्चुअल में ग्राफ आया कैसे समझो, इसमें अगर मैं नेगेटिव एक्स रखूं या पॉजिटिव एक्स रखूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। नहीं होगा तो जैसा ग्राफ इधर बन रहा है वैसे ग्राफ इधर बनेगा, -π/2 पे भी सेम वैल्यू मिलेगी और π/2 पे भी सेम मिलेगी। इस वजह से इसके अबाउट में क्या बन जाता है, सिमेट्री बन जाती है। ठीक है, तो जैसे ये ग्राफ है, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला हम डिलीट कर देंगे। अगर हमने डिलीट किया ये, तो सिर्फ मेरा ग्राफ कौन सा काम रहेगा, ये, और इसकी क्या ले लेंगे, अपर पैराबोला नहीं है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इस तरह का ग्राफ है ना। आगे चल के बहुत ज़्यादा यूज आएगा हमारे, कि जहाँ पर हम इसको ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है ना, जहाँ पर हम कैलकुलस में इसको स्टडी करते हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा ना। आपको समझ भी आ रहा होगा कि अगर वैल्यू मैं इसमें +1 रखता हूँ तो ई मिलेगा, और -1 रखूंगा तो भी ई मिलेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अच्छा, इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिल रही है, इससे नीचे नहीं जा सकता है ना, क्योंकि यहाँ से ग्राफ ऊपर ही ऊपर बनेगा ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर है ना नॉच बनाता है, आगे चल के जब मैं कैलकुलस में स्टडी कराता हूँ ये ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना, जिन्होंने स्टडी पहले 11th में किया है बेटर, ये ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। साइन मॉड एक्स का ग्राफ मैंने बनाया, इधर ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को मैं लेफ्ट पार्ट को नेग्लेक्ट कर दिया, है ना, और इसकी क्या मिरर इमेज हम बना के अभी देख भी चुके हैं, सेम टाइप का ग्राफ हमारा बन रहा था। लॉग ऑफ मॉड एक्स समझ गया आप, है ना, राइट साइड में बना हुआ है तो लेफ्ट में कुछ डिलीट करने की जरूरत नहीं है, तो लेफ्ट में कैसे ग्राफ बन जाएगा, ऐसे ग्राफ बन जाएगा, है ना, राइट, और उसकी मिरर इमेज लेफ्ट में ले ली। नेक्स्ट ग्राफ बना, एंटायर दी फंक्शन का यहाँ पर हम मॉडुलस ले रहे हैं, एंटायर फंक्शन का हम मॉडुलस लेंगे। ठीक है, अब देखो करते क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंक्शन का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, फिर क्या लेना है, इस बार क्या करेंगे, लोअर जो पोर्शन है ना उसको क्या कर देंगे, ऊपर जाके शिफ्ट कर देंगे, है ना, फ्लिप कर रहे हैं, एक तरह से देखा है तो क्या कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा ग्राफ लिया, बाई इक्वल टू हमने साइन एक्स का लिया, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होगा, इस तरह से। अब इसको क्या करना है, फ्लिप करना है आपको, फ्लिप करेंगे तो ग्राफ ये है तो एज इट इज, नीचे वाला कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर, ऐसा हो जाएगा। डोमेन सेम, रेंज चेंज हो गई, 0 से 1 हो गई ना इस बार, है ना, पीरियड पाई है ना, चेंज हो जाएगा, पहले 2 पाई था, इस बार क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा।
log x का लेना है, जो नीचे ग्राफ है बस उसी को चेंज करना है ना। तो हम इसको कैसे बना देंगे, ऊपर शिफ्ट कर दें और ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये ग्राफ यहाँ तक सेम आता है और इसके बाद क्या, ग्राफ इस तरह से इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। क्लियर? चलो, मॉड ऑफ साइन एक्स अभी हमने देख लिया था। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ऊपर टोटली इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डोमेन सेम है, रेंज चेंज होगी, पीरियड चेंज हो गया, पाई हो गया। मॉड ऑफ कॉस एक्स भी सेम हो जाएगा, जो नीचे वाला ग्राफ है कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पूरा पूरा ये वाला रेड वाला, ये हमारा फाइनल ग्राफ है। नीचे वाला पार्ट हट जाएगा, जो नीचे ग्राफ बना हुआ ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, बस ये वाला हमारा फाइनल ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ कॉस एक्स बना है, मॉड ऑफ ई की पावर एक्स। अब इसमें बताओ कुछ चेंजेस होंगे क्या? ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको तो नीचे ग्राफ कुछ है भी नहीं, तो चेंजेस भी करेंगे तो क्या चेंज हो, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जैसा ग्राफ बना है वैसे कि वैसा ऊपर एज इट इज बन जाएगा ना। डोमेन सेम, रेंज सेम। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 11। अगर कोई ग्राफ है ना k से मल्टीप्लाई हो जाए और k की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है यहाँ पर, है ना। अब इसमें ग्राफ में जब k से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जैसे मैंने फॉर एन एग्जांपल एक लेते हैं, y इज इक्वल टू मैंने लिया 2 sin x, है ना, 2 sin x, तो ये ग्राफ है ना y एक्सिस की तरफ है ना एक्सपेंड हो जाता है, या स्ट्रेच बोल सकते हैं उसको, स्ट्रेच हो जाता है, एक्सपेंड तो ओरिजेंटली करते हैं y एक्सिस में। जैसे पहले मैंने sin x का ग्राफ बनाया, अब मैं 2 sin x का ग्राफ बनाता हूँ, तो 2 sin x का ग्राफ बनाते वक्त ये समझ आ रहा है कि इसकी इस बार रेंज चेंज हो गई, -2 से क्या हो गया, +2 हो गया, तो ये ग्राफ है ना कुछ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। देख रहा है, पीरियड चेंज नहीं हुआ, डोमेन चेंज नहीं हुई, लेकिन रेंज चेंज हो गई ना। इस बार रेंज क्या होगी, -2 से लेके +2। तो अगर k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और k अगर ग्रेटर देन बने तो ग्राफ क्या स्ट्रेच हो रहा है ना, ऐसे y एक्सिस के बाद क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। अच्छा, इसका उल्टा बोलूं मैं, ये नंबर सोचो k 1 से छोटा होता है ना, 0 से बड़ा 1 से छोटा, लेकिन 1/2 हो जाता है इसकी जगह। जैसे y इज इक्वल टू मैंने ये 1/2 से मल्टीप्लाई, तो इस बार रेंज क्या हो जाती, +1 में, तो इस बार क्या हो जाता है ग्राफ, कंप्रेस बोल रहे हैं ना, इस तरह से ग्राफ को क्या बोल रहे हैं अपन, कंप्रेस कर देते हैं। तो एक ही बार में सारे टाइप समझ आ गए ना। ये मल्टीप्लाई किया, बड़ा है तो ग्राफ इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है, छोटा नंबर है तो क्या हो जाएगा, ग्राफ कंप्रेस हो जाएगा, रेंज चेंज हो रही है ग्राफ की, रेंज इस बार -2 से क्या हो गया, +2 हो गया, ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। कोई समस्या इसमें, क्लियर है? नेक्स्ट टाइप नंबर 12, f(x) डिवाइड बाई k ग्रेटर देन 1। देखो ये और प्रीवियस टाइप लगभग सेम ही है ना, वहां पर मैं अगर बोलता हूँ 1/k से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना और k नंबर इस तरह से, तो भी क्या ग्राफ की थ्योरी सेम आती है ना। तो k टाइम्स ऐसे हो जाएगा, ग्राफ श्रिंक करेगा। जैसे इस बार वही मैंने सेम एग्जांपल लिया, sin x 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ग्राफ आपका कुछ कुछ हाफ पर ही ऐसे बन जाएगा, ऐसे ग्राफ हो जाएगा, है ना। तो रेंज इसकी चेंज होगी, डोमेन क्या है, सेम है, पीरियड भी सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, है ना। तो हमने यहाँ तक कुछ बेसिक्स टाइप्स देखे थे। ये टाइप नंबर का ग्राफ है ना, एक हमारे सिंगल लेक्चर में कवर नहीं होता, हम ग्राफ चलते रहेंगे ना। जैसे हमें स्टार्टिंग बोलते हैं प्ले विद ग्राफ्स हम करने वाले हैं, तो ग्राफ का टाइप नंबर 1 हमने यहाँ पर देखा है, जिसमें हमने बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये सबको आने चाहिए, चाहे आप ग्रेड, मैं तो कहता हूँ 9th का बच्चा है उससे उसको भी स्टार्ट कर देना चाहिए, हालांकि डोमेन रेंज नहीं पता हो लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक बेसिक ग्राफ्स आपको स्टार्ट कर देने चाहिए। और 11th 12th में तो आपके ये मेन सिलेबस में है ये ग्राफ्स, है ना, तो आपको ये सब के लिए यूजफुल ग्राफ्स हैं। इसके बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं और इनके मैं सॉल्यूशन भी दे रखे हैं ना। तो अगर आप इसको ऑनलाइन देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, और जब आपको उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखें कि पहले क्वेश्चन देखें और इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देन फिर आप इसको नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं, और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है। हालांकि अच्छा, ये तो इसका एक जनरल मैंने ग्राफ बना दिया जिसको मैं समरी देती, यहाँ पर मैंने इसको सॉल्यूशन दे रखा है ग्राफ का कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है कि इसका आप ग्राफ बनाएं, मॉड ऑफ
समथिंग समथिंग का, और इसका भी मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिया हुआ है कि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। हम ऐसे आपके माइंड में आया सर ये ग्राफ कैसे था, ये क्या इसका मीनिंग था ना, मॉड ऑफ एक्स। मैं टाइप नंबर 2 में ये ग्राफ स्टडी कराऊंगा अभी आपको ना, कि अगर ऐसे कोई ग्राफ दे रखा है तो इसका ग्राफ कैसे बनता है। टाइप नंबर 2 में हम इसकी स्टडी करने वाले हैं ना। इसका आप ग्राफ बनाए है ना, नेक्स्ट फंक्शन की ये ग्राफ कैसे बनेगा इसका। फिर मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन भी गिवन कर रखा है आपको कि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। देखो ग्राफ बनाना भी सिंपल है ना, आपके अगर माइंड में आ भी रहा हो तो क्या करें, पहले तो अगर इस वाले क्वाड्रेटिक वाले फंक्शन में देखा है तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, मॉड ऑफ एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मॉड ऑफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर का मॉड करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। पहले अभी हमने देखा था कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना, तो एक क्वाड्रेटिक दिखाई दे रहा है कि ये ओरिजिनल फंक्शन क्या रहा होगा, ये रहा होगा। ये क्वाड्रेटिक और स्क्वाड्रेटिक कितने रूट्स हो रहे हैं, 2 रूट्स हो रहे हैं, रियल रूट मिल रहे हैं, डी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, अपवर्ड फेस पैराबोला बन रहा होगा। तो मेरे माइंड में अगर ग्राफ का जब भी ख्याल आएगा तो मैं कैसे ग्राफ बनाऊंगा इसका, कि सर ये वाला ग्राफ ऐसे बना होगा। अच्छा दोनों रूट्स इसके मिल के आ रहे हैं 1 एंड 2, तो दोनों रूट क्या मिलेंगे, पॉजिटिव, तो मैंने राइट साइड में ग्राफ को बनाया। अब मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैं इसका एफ ऑफ मॉड ऑफ एक्स लेता हूँ, ऐसे मैंने ग्राफ बनाया, तो इस ग्राफ का मीनिंग क्या था कि जैसा ग्राफ राइट साइड में बनाया वैसे ग्राफ कहाँ बना लोगे आप, लेफ्ट साइड में बना लोगे। तो इस ग्राफ को थोड़ा सा और मैं बड़ा करूँ तो ये ग्राफ है ना आगे चल के आपको ऐसे कहीं कहीं कट भी करता है ना। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में भी इसकी एक मिरर इमेज बना ली, ऐसे बना लिए ये ग्राफ। अब क्या करना है, थर्ड जो स्टेप है इसमें क्या करना है, मैं एंटायर का क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर और -3 ऑफ मॉड एक्स प्लस ऑफ 2। अगर मैं एंटायर फंक्शन का मॉडुलस लेता हूँ तो क्या होता है बताओ, लोअर पोर्शन की अपर में बन जाएगी। तो यही ग्राफ के शिफ्ट हो जाएगा, बताओ ऐसे आया, ये जो नीचे वाला ग्राफ कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ये चला गया, ये ग्राफ ऐसे आया, ये शिफ्ट हो गया और ऐसे चला गया। ये वाला ग्राफ नहीं रहेगा ना, ये वाला पोर्शन मुझे क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, तो ऐसे ग्राफ आपका फाइनली बन जाएगा। तो किसी भी फंक्शन का ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। मतलब ग्राफ जब भी दे रखा हो तो उस प्रॉब्लम को ब्रेक कर लो ना, ब्रेक कर लो पीस बाय, उसको ब्रेक कर लो और आसानी से आप उसको सॉल्व कर। देखो ग्राफ यही है, नीचे मैंने ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट यह है मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले एक्स, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का रूट ओवर पावर के बने है ना। तो आपके माइंड में ख्याल क्या आएगा, बनाएंगे आप, मैं बस हिंट दूंगा। सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओगे बताओ, रूट ओवर एक्स माइनस 1 का। अच्छा रूट ओवर एक्स माइनस 1 से भी पहले किसका बनाओगे, रूट ओवर एक्स का है ना। उसका ग्राफ आता है 0 से स्टार्ट हो जाएगा, इस बार 1 से स्टार्ट हो जाएगा और मॉडुलस लिया हुआ है, चेंज हो जाएगा है ना, कुछ ऐसा बन जाएगा ग्राफ है ना। तो आप क्या करना, इसमें ग्राफ इसके बनाना, और ग्राफ से रिलेटेड और भी इसकी प्रॉब्लम दे रखी है ना। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आपकी डीपीपीज वहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, और डिस्कस में जाना तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक गिवन है, तो वहाँ पर ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, साथ साथ वहाँ पर डीपीपी ऑल अपडेट्स हो जाते हैं। और इसके जो मैथमेटिक्स का कंप्लीट है ना लेक्चर भी वहाँ पर गिवन है, तो उस कोर्स को भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर एंटायर स्टडीज में गिवन होगी। डेफिनेटली है ना, एक मेरा कमिट भी है आप सबसे कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो कोटा का कंटेंट पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, और आप तक ऑल कोटा का कंटेंट्स डिलीवर किया जाएगा। आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी करना चाहते हैं, आपके भाई बहन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चैनल और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक आप यहाँ पर स्टडी करें। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, देन यू कैन कमेंट हियर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।